Hello everyone, this is Sakshi Tiwari and I am MBBS abroad consultant from Medical Education Services. Welcome back to my YouTube channel, friends. So today again we are here to discuss with some more important and informative topic for future doctors. So आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं फ्यूचर डॉक्टर से डिस्कस करने के लिए कि उनके लिए ये टॉपिक शायद हो सकता है इन्फॉर्मेटिव हो. सो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं. आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैन वी टेक अ एमबीबीएस एडमिशन विदाउट नीट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कॉलिंग एंड आस्किंग मी मैम कैन वी टेक अ एमबीबीएस एडमिशन विदाउट नीट. क्या मैं फॉरेन से एमबीबीएस के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ विदाउट नीट. इसमें कुछ बच्चों ने मुझसे एक चीज़ और बोली है, वो है मैम मेरे कुछ स्टूडेंट्स पहले गए हुए थे, उनके लिए एडमिशन्स के लिए नीट में कोई दिक्कत नहीं आई थी, या फिर कुछ कंसल्टेंट ऐसा बोल रहे हैं, कुछ कंसल्टेंट वैसा बोल रहे हैं. सो आई थॉट कि मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि सारे बच्चों को एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि नीट ज़रूरी है या क्यों ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है. सो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बट आई मस्ट से यू मस्ट वॉच द वीडियो टिल एंड, ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नीट और हमारे नीट ज़रूरी है और क्यों है वो मिल सके. चलिए सो हमारा क्वेश्चन है कैन वी टेक अ एमबीबीएस एडमिशन विदाउट नीट. सो द आंसर इज यस, यू कैन टेक अ एमबीबीएस एडमिशन विदाउट नीट फ्रॉम अब्रॉड. आप फॉरेन से एमबीबीएस एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट नीट भी कर सकते हैं, नो इशू. अब आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन को ले सकते हैं, वहां पे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं 6 ईयर्स तक, 5 ईयर्स तक जो इन कंट्रीज में है. आप वहां पे डिग्री ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. बट आफ्टर दैट इफ यू आर विलिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया, अगर आप इंडिया आ रहे हैं और इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, विलिंग है प्रैक्टिस करने के लिए विदाउट नीट, सो यू विल नॉट एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया इफ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड विदाउट नीट. सो आपकी जो नीट है वो मैंडेटरी एग्जाम है इफ यू आर विलिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया. अगर कोई बच्चा फॉरेन जाना चाहता है तो वो विदाउट नीट जा सकता है. इवन फॉरेन की किसी और कंट्री में सेट होना चाहता है तो डेफिनेटली हो सकता है विदाउट नीट, बिकॉज नीट इज अ इंडियन एग्जाम नॉट अ फॉरेन एग्जाम. सो ये आपका इंडिया का एग्जाम है, आप फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन में प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी और कंट्री में. बट इफ यू आर विलिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया, सो नीट इज द मैंडेटरी एग्जाम फॉर द डॉक्टर्स. सो जो बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि मैम 2012 में, 2015 में, 2017 में, 2016 में मेरा एक कुछ फ्रेंड गया था या गई थी और वो विदाउट नीट गए थे और वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं. सो इसका आंसर ये है स्टूडेंट्स, 2018 में ये कानून आया था कि जो भी बच्चा फॉरेन के लिए अप्लाई करना चाह रहा है या फॉरेन से एमबीबीएस करने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस करना चाह रहा है वो कर सकता था अभी तक, बिफोर 2018. आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 2018, नॉट आफ्टर 2018. सो बिफोर 2018 जो भी बच्चा फॉरेन से एमबीबीएस करना चाहता था कर सकता था, इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए भी वो एलिजिबल था. बट इन 2018 एक नया कानून आया था फॉर द डॉक्टर्स कि 2018 में जो भी बच्चा फॉरेन से एडमिशन करना चाहता है उसे नीट में क्वालिफाई स्कोर और लाना जरूरी है, बिकॉज नीट मैंडेटरी कर दिया गया था फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे फॉरेन के लिए भी प्लान करते थे या करते हैं. तो 2018 में बट इस कानून को अपोज किया गया था. वो अपोज किन कंडीशंस पे किया गया था, कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें ये कंडीशन बताई थी कि हम लोगों ने फॉरेन को प्लान किया था और फॉरेन में वो एग्ज़ाम अभी तक कंपलसरी नहीं था, दैट्स वाई हम लोगों ने अपने फॉर्म ही नहीं फिल किए थे या फिर नीट में अपीयर ही नहीं हुए थे. सो सेकेंड पॉइंट उसमें ये रखा गया था कि हम नीट के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि हम लोगों ने फॉरेन को प्लान किया हुआ था, दैट्स वाई हम लोगों ने नीट की तैयारी ही अच्छे से नहीं की थी, दैट्स वाई हम क्वालिफाई नहीं हो पाए थे. सो उन्होंने गवर्नमेंट से 1 ईयर का रिलैक्सेशन मांगा था कि हमें 1 साल का रिलैक्सेशन दिया जाए, हमें 2018 में इस कानून को हटा दिया जाए और नेक्स्ट ईयर से इसे एप्लीकेबल किया जाए. सो गवर्नमेंट ने 2018 में उस कानून को रिलैक्सेशन दे दिया था डॉक्टर्स के लिए एंड 2019 में इस कानून को पूरी तरह से एप्लीकेबल किया गया है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए विलिंग हैं और फॉरेन से पढ़ने का प्लान कर रहे हैं एमबीबीएस को. सो जो बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि मैम 2015 में, 16 में, 17 में मेरे फ्रेंड्स गए थे विदाउट नीट, सो हाँ जी बेशक गए होंगे और तब तक वो प्रैक्टिस करने के लिए भी इंडिया में एलिजिबल हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. बट इन 2019 और आफ्टर 2019 योर नीट एग्जाम इज मैंडेटरी इफ यू आर प्लानिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया एंड इफ यू आर विलिंग टू प्रैक्टिस in India after completing your MBBS.
सो जो बच्चे फॉरेन जाना चाहते हैं वो बेशक जा सकते हैं, बट दे विल नॉट एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया अगर वो विदाउट नीट प्लान कर रहे हैं। इसमें कुछ बच्चों ने मुझसे एक कंडीशन और रखी, या कुछ बच्चों ने मुझे ऐसा भी बताया है कि कुछ कंसल्टेंट उनसे ऐसा बोल रहे हैं कि मैम आप जा सकते हैं या आप जाके वापस आके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ऐसा भी बताया कि मैम वो तो ऐसा बोल रहे हैं और आप ऐसा बोल रहे हो, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप दोनों के स्टेटमेंट्स डिफरेंट हैं। सो इसका स्टेटमेंट ये है, अगर कोई भी आपसे ये बोल रहा है कि 2019 के बाद आप जा सकते हैं विदाउट नीट, सो बिल्कुल मत जाइएगा, बिकॉज आप चले जाएंगे, आपका 6 ईयर वेस्ट हो जाएगा, आपका 6 ईयर्स का मनी वेस्ट हो जाएगा, और टाइम इज अ वेरी प्रीशियस एंड मनी इज ऑल्सो अ प्रीशियस थिंग आई थिंक। सो आप लोगों को काफ़ी हाईली अमाउंट और काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, और आप जब यहाँ पे आएंगे आपको पता चलेगा कि डिग्री ही वैलिड नहीं है आपकी, क्योंकि काफ़ी कंसल्टेंट ऐसा भी बोलते हैं कि आप चले जाइए, आपकी डिग्री यहाँ इंडिया में वैलिड रहेगी, और 6 ईयर्स के बाद जब आप वापस आते हैं तो आपकी डिग्री ही वैलिड नहीं होती है। So please, without it, don't go student if you are willing to practice in India. If you are planning for other countries, कि मैं दूसरी कंट्री में चला जाऊंगा या दूसरी कंट्री में सेट हो जाऊंगा, so it's up to you. आप कर सकते हैं, आप विदाउट नीट प्लान कर सकते हैं और जा भी सकते हैं, बिकॉज नीट इज अ इंडियन एग्जाम। आप बेशक जा सकते हैं, बट इफ यू आर प्लानिंग टू अब्रॉड, सॉरी, इफ यू आर प्लानिंग फॉर इंडिया एंड टू सर्व आवर नेशन, सो प्लीज डोंट गो विदाउट नीट। Firstly, you have to be qualified in your NEET because NEET is a mandatory exam if you are willing to practice in India. चलिए, ये हो गया हमारी नीट की बात। अब हम इस नीट के सेकंड पार्ट पे आते हैं कि जो सेकंड पार्ट है हमारा वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स को इसकी नॉलेज है, और बाकी काफ़ी बच्चों से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी बच्चों को चीज़ें पता भी नहीं है। सो हम इस पर भी बात कर लेते हैं। ये हमारा सेकेंड पार्ट में ये भी इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग नीट। If you will qualify in your NEET and if you are already qualified in your NEET, so your NEET score will be valid for 3 years if you are planning for abroad. आई एम रिपीटिंग, अगर आप इंडिया में नीट को फॉर्म दे चुके हैं, सॉरी, अगर आप इंडिया में नीट को क्लियर कर चुके हैं और आपका नीट में क्वालिफाई स्कोर आ चुका है, सो योर नीट स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 years इफ यू आर प्लानिंग फॉर अब्रॉड, 1 फॉर द सेम ईयर एंड 2 फॉर द मोर 2 years एज वेल एज। दैट मीन्स कि आपका 1 साल का नीट 3 साल तक वैलिड है अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अब्रॉड के लिए, बट इन इंडिया योर नीट स्कोर विल बी वैलिड ओनली इन द सेम ईयर, नॉट फॉर द 3 years। ये जो 3 years का है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे फॉरेन को प्लान कर रहे हैं या फॉरेन से एमबीबीएस एडमिशन के लिए सोच रहे हैं। सो अगर हम इसको एग्जांपल के साथ बात करते हैं, लाइक इन 2021, इफ यू आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ 2021 सेशन, सो 2021 में कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? फर्स्ट, आपका जो 2019 में बच्चे क्वालिफाई हुए थे नीट के, या जो 2020 में क्वालिफाई हुए थे नीट के, या जो 2021 में क्वालिफाई होने वाले हैं नीट के, वो बच्चे 2021 में इजिली अप्लाई कर सकते हैं एमबीबीएस के लिए। और 2021 में क्वालिफाई हुए बच्चे कब कब कर सकते हैं? 2021 में, 2022 में एंड 2023 में। दैट मीन्स 1 फॉर द सेम ईयर्स एंड 2 सेकेंड फॉर द मोर 2 years एज वेल एज। मतलब आप 3 सालों तक के लिए आपका नीट का स्कोर वैलिड होने वाला है और रहेगा अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अब्रॉड में। और इंडिया के लिए इट विल ओनली वैलिड इन द सेम ईयर। दैट मीन्स कि अगर आप 2021 में नीट देने वाले हैं, सो आपका जो स्कोर है वो सिर्फ 21 में वैलिड रहेगा। आप उस स्कोर से सिर्फ और सिर्फ 21 में ही एडमिशन ले सकते हैं, बाकी किसी ईयर में 22 में, 23 में नहीं ले सकते हैं। ये स्कोर आपका सिर्फ और सिर्फ फॉरेन में एडमिशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो ये हो गई हमारी नीट की अपडेट, बट आई वॉन्ट टू से समथिंग मोर फ्यूचर डॉक्टर्स, प्लीज डोंट गो विदाउट नीट इफ यू आर विलिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर थिंकिंग कि हम चले जाते हैं, हो सकता है नीट वैलिड ना हो, या हो सकता है नीट मैंडेटरी ना हो, वो कंसल्टेंट सच बोल रहे हो, हम चले जाते हैं, बात की बाद में देखेंगे। बट आप अपना ऑलरेडी 6 year वेस्ट कर चुके होते हैं, अपना 6 year का मनी वेस्ट कर चुके होते हैं, और 6 years कोई कम टाइम नहीं होता है और मनी कुछ कम नहीं होता है 6 years का आपके जो कॉस्ट होती है। सो दैट्स वाई आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर टू यू ऑल, प्लीज डोंट गो विदाउट नीट इफ यू आर विलिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया। प्लीज, नीट इज अ मैंडेटरी एग्जाम, यू हैव टू बी क्वालिफाई इन योर नीट। पहले आप नीट में क्वालिफाई होइए, तभी आप फॉरेन को प्लान करिए, बिकॉज आई थिंक जो भी स्टूडेंट फॉरेन जाता है वो एक
चीज़ को थॉट करके जाता है मन में, या एक चीज़ को माइंड सेट करके जाता है कि मैं पढ़ने विदेश जरूर जा रहा हूँ बट मैं इंडिया में वापस आके अपने नेशन को सर्व करना चाहता हूँ. सो प्लीज़ डोंट गो विदाउट नीट. प्लीज़ यू हैव टू बी क्वालिफाई इन योर नीट अगर आप इंडिया को सर्व करना चाहते हैं, अपने नेशन को कुछ सर्व करना चाहते हैं बीइंग अ डॉक्टर. So it's my personal suggestion or it's my personal request to you all future doctors. So if you think that is the informative video, please hit the like button, and if you want to say something, please comment on our comment box, and if you want to know something more, so please call on these numbers जो आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहे हैं. हम आपको आंसर करेंगे 24/7. एंड इफ़ यू थिंक दैट प्लीज़ इंफॉर्मेटिव वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो एज कैन एज पॉसिबल फॉर यू. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑन योर सोशल प्लेटफॉर्म्स ताकि उन लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि जो ये प्लान कर रहे हैं कि हम विदाउट नीट चले जाते हैं और हमारी डिग्री इंडिया में वैलिड भी रहेगी आफ्टर MBBS. सो उन लोगों को भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो ताकि आप लोगों के पास रेगुलरली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहें. Till my next video, I would say bye, and please don't go without need. I am repeating again. Thank you so much to all to watching this video.